let's go. सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है क्या किसी ने? नहीं। जो हम देख नहीं सकते उसका एक अलग ही स्वरूप मान लेते हैं। भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखा। सबने अपने अपने हिसाब से उनके रूप मान के रखे हैं। और साइंस की लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। उसमें अपन क्या करते हैं, एक रूप नहीं मान सकते। ऐसा रूप मानना पड़ता है अलग अलग नहीं हो जो वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने नहीं देखी है, तो उसको समझने के लिए उसकी एक टर्मिनोलॉजी अपन ने ली है ना। उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक। अब लाइन क्या है, लाइन ही क्यों ली, वो सोचने के लिए अपने पास कुछ नहीं है। जो साइंटिस्ट बना के चले गए अपने को वही मानना है। ऐसा नहीं अपन बोल सकते हैं कि क्यों ली, कैसे ली, किसने ली। वो अगर गोले बना के जाते तो अपन भी गोले बनाते, पर उन लाइन बना के गए हैं तो अपन भी लाइन बनाएंगे। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जाती हुई दिखती है ना। ये देखो, सब जा रही है, दूर जा रही है इससे, पॉजिटिव से, है ना। और जो नेगेटिव होता है उसके पास आती हुई दिखती है, उसमें आके खत्म हो जाती है। और जो प्लस क्यू चार्ज होता है पॉजिटिव, उससे ओरिजिनेट होती है, उससे निकलती है। ठीक। इसको याद करने का तरीका कि मेहमान आता हुआ अच्छा लगता है कि जाता हुआ? तो सीधी सी बात है, जाता हुआ मेहमान ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है मतलब प्लस साइन, दूर जा रहा है। ठीक। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक। और ये कहाँ से आ रहा है माइनस क्यू चार्ज में? इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? सेंटर से, प्लस क्यू से, पॉजिटिव चार्ज से। और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? ये इन्फिनिटी पे। ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी से हो रहा है कहीं पे। और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है? माइनस क्यू चार्ज पे हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी। पॉजिटिव से हुआ ओरिजिनेट, इसमें इन्फिनिटी से। तो या तो पॉजिटिव या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा, और टर्मिनेट कहाँ पे होगा? नेगेटिव और इन्फिनिटी पे। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी। अब अपन देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से है ना, ये कर्व बने हुए हैं। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकते, ऐसे कर्व भी हो सकते हैं। ठीक। तो अपने को मान ले एक मैंने ये पॉइंट लिया, है ना, ये वाला। और इस पॉइंट पर मेरे को जाननी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो मैंने क्या करा, एक टेंजेंट बनाया उस पॉइंट पे और उस कर्व पे। ठीक। तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ। ठीक है, फोर्स की भी डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तुमको याद होगा मैंने बताया था कि अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स लगेगा, फोर्स जो है वही इंटेंसिटी है। तो जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की भी होगी। कभी पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। ठीक है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन भी बता रही है लाइंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तीसरी प्रॉपर्टी, देखो मान लो एक Q1 चार्ज है, उसके कारण E1 जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। एक चार्ज है Q2, उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो इस तरफ है ना। तो Q1 के कारण इस तरफ, Q2 के कारण इस तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो ई नेट का डायरेक्शन बताती है ना। या अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताती। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन सब का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बताएगी किसी पॉइंट पे, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट।
प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, देखो मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस टाइप से कर्व बना हुआ है और एक कर्व ऐसा बना हुआ है। ठीक, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे पूछा कि बताओ भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो अपन ने डायरेक्शन निकालने के लिए अभी क्या सीखा था कि कर्व पे टेंजेंट बनाते हैं। तो ये वाला जो कर्व है इस पे एक टेंजेंट बनाया है ऐसा, और ये वाला जो कर्व है इस पे बनाया टेंजेंट इस टाइप से। ठीक, तो एक टेंजेंट ऐसा एक टेंजेंट ऐसा, क्यों ऐसा बनाया अपन ने, क्योंकि दो कर्व है और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अपन ने बनाए। तो एक जो डायरेक्शन देगा वो इस तरफ देगा और एक जो डायरेक्शन देगा वो इस तरफ देगा। ठीक, लेकिन अपन ने थर्ड पॉइंट अभी क्या देखा था कि जो नेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आएगी, तो इससे कोई चीज़ तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही पॉइंट पे तुमको दो डायरेक्शन मिले। इसलिए बोलते हैं कि ये जो दो लाइंस होती है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they intersect at any point then at that point electric field will have two directions, which is not possible। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मान लो अब एक अपन ने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक, उससे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही है ना। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे डेंसिटी कम होते जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होते जाएगी। इसको समझने का एक और तरीका, मान लो एक पॉइंट अपन ने दो पॉइंट लिए ए और बी, ए जो पास में चार्ज के, बी जो है वो दूर है थोड़ा। ठीक, अब पास में है मतलब डिस्टेंस कम है पहले चार्ज से, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब बी जो है वो दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्स भी कम लगेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे इंटेंसिटी भी कम होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यूनिफॉर्म को करने का तरीका क्या है कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, है ना। पैरेलल भी होगी और दो लाइंस के बीच की जो सेपरेशन है वो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म किसी भी टाइप से हो सकती है, पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द लाइंस ऑफ फोर्सेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्विडिस्टेंट। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म में कैसे भी हो सकती है, कोई वो नहीं। सेवंथ प्रॉपर्टी है दिस लाइंस आर ओपन कर्व्स। ठीक है, कभी क्लोज कर्व नहीं होंगे, कभी सर्कल या रेक्टेंगल ट्रायंगल इस टाइप से कुछ नहीं बनेगा, हमेशा कैसी होगी वो, ओपन कर्व होंगे। ये ओपन कर्व दिख रहा है ना, कभी एक दूसरे से मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं कि घूम फिर के खुद से वापस मिल जाएंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे वो। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। कितनी लाइन है, कितनी लाइन बन रही है, कितनी लाइन खत्म हो रही है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। ठीक, अगर मान लो एक कूलम से निकल रहा है दो लाइन, ठीक है, तो दो कॉलम से निकलेगी चार लाइन, तीन कॉलम से निकलेगी छह लाइन, इस टाइप से। तो एट्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, इतनी 8 प्रॉपर्टीज है, याद रखना कभी कभी एग्जाम में आ जाती है 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो कम से कम तुमको चार तो एकदम अच्छे से याद होनी ही चाहिए।